तो ये याद करने का तरीका होगा, ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा बना लेना, पीली जुल्फे रंग सुनहरा बना लेना। आय हाय याद हो गया। बाटल गाल इन। तो जो नाभिक होगा इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, क्या करेगा, नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो विलगित गैसीय परमाणु मैंने क्यों लिया, क्योंकि बेटा जो भी मैं ऊर्जा निकालने की कोशिश कर रहा हूं, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, उसका मुझे एग्जैक्ट अमाउंट देखने को मिल जाएगा। मतलब कितनी है वही मुझे पता चलेगी। देखो कभी सुना होगा ना, तुम पास आए यूं मुस्कुराए। जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन पास पास थे तो आकर्षण ज्यादा होगा, लेकिन दूरी बढ़ गई तो आकर्षण क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। रसायन शास्त्र की जब भी बात करता हूं यार, अपवाद तो देखने को मिलेंगे और हर अपवाद के पीछे कोई ना कोई लॉजिक या कंसेप्ट छुपा ही होता है। क्लियर है? चलिए, तो ये मैं आपको एक बताया कि आयनन ऊर्जा कैसे निकाली जाती है। ठीक है, डिटेल में अगर अपने को देखना है तो हम लेक्चर्स में देखेंगे कि आयनन ऊर्जा वन और द्वितीय को कैसे कंपेयर करेंगे, द्वितीय और तृतीय को कैसे कंपेयर करेंगे। लेकिन आपको इतना समझ आ गया कि आयनन ऊर्जा होती क्या है, निकाला कैसे जाता है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुराग बघेल और भौतिकी प्लस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। अब समझिएगा कि ये आयनन ऊर्जा होती क्या है या आयनन एंथैल्पी होती क्या है, और अपने सभी दोस्तों और यारों तक जो हिंदी माध्यम में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा और बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन का फायदा उठाइएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। चीजों को एकदम बेसिक से लेके जाऊंगा, हर कंसेप्ट को आपके दिमाग में भरते हुए चलूंगा। और कहते हैं ना कि अगर आपकी अकार्बनिक रसायन एनसीईआरटी से पूछी जाती है तो सारी अकार्बनिक रसायन में एनसीईआरटी की एक लाइन आपको मेरे नोट्स में दिख जाएगी। बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो को आखिरी तक देखना, एक एक कंसेप्ट को मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी होती क्या है। मैंने कोई विलगित गैसीय परमाणु लिया। कैसा लिया मैंने बेटा, विलगित गैसीय परमाणु। कैसा लिया मैंने, विलगित गैसीय परमाणु लिया। कैसा लिया, विलगित गैसीय परमाणु लिया। ठीक है, जिसे मैं क्या नाम दे सकता हूं, XG मैंने नाम दे दिया। ठीक है, अब अगर मैंने देखा ये उसका नाभिक है, क्या है, नाभिक है, और ये मेरा बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। ये मेरा क्या है, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं देखूंगा तो दोनों के बीच में देखो, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश और नाभिक पे धनात्मक आवेश, दोनों के बीच में जो बल काम कर रहा है वो कौन सा, स्थिर वैद्युतीय बल काम कर रहा है, या अंग्रेजी में उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। बोलो क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर वैद्युतिकीय बल काम कर रहा है। बोलो क्या काम कर रहा है, स्थिर वैद्युतिकीय बल काम कर रहा है। यस, तो जो नाभिक होगा इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, क्या करेगा, नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो विलगित गैसीय परमाणु मैंने क्यों लिया, क्योंकि बेटा जो भी मैं ऊर्जा निकालने की कोशिश कर रहा हूं, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, उसका मुझे एग्जैक्ट अमाउंट देखने को मिल जाएगा। मतलब कितनी है वही मुझे पता चलेगी, इसलिए मैंने विलगित गैसीय परमाणु लिया। ठीक है, और मुझे पता चल गया नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्थिर वैद्युतिकीय बल काम कर रहा है। अब मुझे विलगित गैसीय परमाणु से ये बाह्य इलेक्ट्रॉन को या बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ये इलेक्ट्रॉन को मैं कब निकाल सकता हूं, जब इन दोनों के बीच का मैं ये जो आकर्षण है उसको तोड़ पाऊं। ये आकर्षण मैं कब तोड़ पाऊंगा बेटा, जब मैं बाहर से ऊर्जा दूंगा। क्या दूंगा, बाहर से ऊर्जा दूंगा। तो विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में बाहरी कक्षा के जो ऊर्जा लगती है वो क्या कहलाती है, आपकी आयनन ऊर्जा कहलाती है या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो मैं इसकी परिभाषा लिखते हुए चलता हूं। विलगित गैसीय परमाणु से, विलगित गैसीय परमाणु से, बोलो क्या बोला मैंने, विलगित गैसीय परमाणु से बाह्य कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली ऊर्जा, समझना बेटा, लगने वाली ऊर्जा, विलगित गैसीय परमाणु से बाह्य कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली ऊर्जा आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहलाती है।
है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, परमाणु कैसा होना चाहिए? विलगित गैसीय परमाणु ही होना चाहिए। ठीक है, चलो सर, अब अगर ये ऊर्जा है तो आपसे कोई पूछे इसकी यूनिट या इकाई अपने को क्या देखने को मिलेगी, तो आप सारे बच्चे बोलेंगे किलो जूल पर मोल, या आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम देखने को मिल जाएगी। क्या यूनिट देखने को मिलेगी या क्या इकाई देखने को मिलेगी? ऊर्जा है तो किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम अपने को देखने को मिल जाएगी। अब लॉजिक समझना मेरे बच्चे, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं। मैंने इतना तो मुझे समझ आ गया कि विलगित गैसीय परमाणु से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, जो ऊर्जा लग रही है, मतलब अगर ऊर्जा लग रही है तो इसमें अगर आप देखेंगे कि जो एंथैल्पी होती है, क्या बेटा एंथैल्पी होती है, बोलो क्या होती है? एंथैल्पी या डेल एच जो होता है, यहां पे ऊर्जा आप बाहर से दे रहे हो ताकि इस बल को तोड़ सको, आकर्षण बल को तोड़ सको, तो एंथैल्पी आपको पॉजिटिव या हम बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। एंथैल्पी अगर पॉजिटिव आई मतलब ये कैसी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी या एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, क्योंकि जब तक बाहर से ऊर्जा नहीं दोगे ये आकर्षण बल आप नहीं तोड़ सकते। कुछ भी कंसेप्ट पूछे आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। कैसी अभिक्रिया होती है? ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। चलो सर, चलो सर, अब अगर मैं आपको इसका सिंबल दिखाने की कोशिश करूं तो कैसे सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है? अंग्रेजी में कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आज के बाद क्या यूज करूंगा बेटा? क्या उपयोग में लाऊंगा? आई उपयोग में लाऊंगा। क्या उपयोग में लाऊंगा? आई उपयोग में लाऊंगा। चलो, हमें परिभाषा तो बहुत अच्छे से समझ आ गई। क्या आ गई? परिभाषा तो बहुत अच्छे से समझ आ गई। बोलो क्लियर है? इतना आप लोग अगर नोट करना चाहें तो कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो, अब अगर तत्वों का वर्गीकरण, ये जैसे चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता, ठीक है, मतलब कोई भी अगर आप गुण देखेंगे उनमें आवर्तिता ग्रुप में और पीरियड में देखने को मिलेगी। तो इसमें आवर्तिता अपने को क्या देखने को मिलेगी उसको समझते हुए चलते हैं। तो समझिए, देखते हैं आयनन ऊर्जा की आवर्तिता। क्या देखने जा रहे हैं हम? आयनन ऊर्जा में क्या आवर्तिता देखने को मिल रही है। में आवर्तिता अपन देखने जा रहे हैं। ग्रुप और पीरियड में अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा? आवर्तिता देखने जा रहे हैं। चलो जी, शुरुआत करता हूं मैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने ग्रुप या सबसे पहले वर्ग की बात करी। किसकी बात करी? किसी भी ग्रुप या वर्ग की बात करी मैंने। किसकी बात करी मैंने? ग्रुप या वर्ग की बात करी। किसकी बात करी बेटा? ग्रुप या वर्ग की बात करी। अब अगर मैंने किसी भी ग्रुप या वर्ग की बात करी, उदाहरण के तौर पे मैं ग्रुप 1 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? ग्रुप 1 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? ग्रुप 1 ले लेता हूं, जिन्हें क्षारीय धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातुएं कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? क्षारीय धातुएं कहते हैं। एकदम बेसिक से जा रहा हूं बेटा, जीरो से जा रहा हूं, ताकि हर कंसेप्ट को आपके दिमाग में मैं क्लियर कर सकूं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्षारीय धातुएं कहते हैं। अगर क्षारीय धातुओं में आप देखेंगे कौन कौन आ जाता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ये मेरा सीजियम आ जाता है। चलो, आ जाता है क्षारीय धातुओं में। क्षारीय धातुओं का बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 देखने को मिलता है, जहां N हमको रिप्रेजेंट करता है। N हमको क्या बताता है बेटा? क्या प्रदर्शित करता है? N हमको प्रदर्शित करता है कि कौन सा आवर्त है। ठीक है, अगर ये दूसरे आवर्त में आता है तो इसकी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s1 होगा। इसकी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s1 होगा। इसकी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 होगा। इसकी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s1 होगा। इसकी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6s1 अपने को देखने को मिलेगा। अगर बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s1 है, मतलब सर मुझे यहां पता चल गया कि कितने कक्षक देखने को मिलेंगे। मुझे यहाँ 2 कक्षक देखने को मिलेंगे। कितने कक्षक देखने को मिलेंगे? 2 कक्षक देखने को मिलेंगे। इसकी बाहरी कक्षा में इसमें 3 कक्षक देखने को मिलेंगे। कितने देखने को मिलेंगे? 3 कक्षक देखने को मिलेंगे। चलो सर, बहुत ही अच्छी बात है, समझते हुए चलना। यहाँ कितने कक्षक देखने को मिलेंगे? यहाँ 4 कक्षक मुझे देखने को मिल पा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं? यहाँ मुझे 4 कक्षक देखने को मिल पा रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? यहाँ मुझे 4 कक्षक देखने को मिल पा रहे हैं। यस सर, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ मुझे कितने कक्षक देखने को मिलेंगे? यहाँ मुझे 5 कक्षक देखने को मिलेंगे। कितने देखने को मिलेंगे? 5 कक्षक देखने को मिलेंगे। चलो, 1 2 3 हो गए, 4 हो गए और ये मैंने 5वां भी बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया? 5वां भी बना दिया। आप देख रहे हैं वर्ग में मैं नीचे जाते जा रहा हूं, रटना बिल्कुल नहीं है।
अगर मैं वर्ग में नीचे जाते जा रहा हूं, ये मेरा नाभिक है, ये मेरा नाभिक है, ये मेरा नाभिक है, ये मेरा नाभिक है। अगर आप देखेंगे ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। जब मैं नीचे जा रहा हूं तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी। अगर आप देख रहे होंगे मेरी त्रिज्या क्या हो रही है, यहां पे त्रिज्या कम थी, यहां पे त्रिज्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। त्रिज्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और एक कंसेप्ट आपको यहीं पे बता देता हूं, त्रिज्या मतलब रेडियस, त्रिज्या मतलब रेडियस। जो त्रिज्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनन ऊर्जा के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? आयनन ऊर्जा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, चलो अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो नीचे मुझे जाने पे पता चल रहा है त्रिज्या या रेडियस बढ़ रही है। सारे बच्चे ध्यान देना, त्रिज्या या रेडियस बढ़ रही है। अगर त्रिज्या या रेडियस नीचे जाने पे बढ़ रही है, ऐसे ही 6s1 भी आप बना लेना, मतलब बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन की, बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, नाभिक से दूरी बढ़ रही है। अगर नाभिक से दूरी बढ़ रही है तो आप देखना यहां पे आकर्षण ज्यादा होगा और यहां पे आकर्षण क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। देखो कभी सुना होगा ना, तुम पास आए यूं मुस्कुराए। जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन पास पास थे तो आकर्षण ज्यादा होगा, लेकिन दूरी बढ़ गई तो आकर्षण क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं नीचे जाने पे आकर्षण बल कैसा होता जाएगा? अगर आकर्षण का बल कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाएगा, मतलब आयनन ऊर्जा नीचे जाने पे कम होगी। ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपके सामने लिख दिया। लिखा तो मैंने पहले ही है, त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती होती है आयनन ऊर्जा के, मतलब अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो आयनन ऊर्जा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये कंसेप्ट है आपके सामने, एकदम मैंने सिंपल भाषा में लाके रख दिया। ये कंसेप्ट है मैंने आपके सामने सिंपल भाषा में एकदम लाके रख दिया। यस सर क्लियर हो गया, यस सर क्लियर हो गया। सभी को क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है बेटा? चलो ऐसे ही बेटा अगर मैं आवर्त में बात करूं, किस में बात करूं बेटा? आवर्त में बात करूं। ये तो आपने ग्रुप में देखा या वर्ग में देखा। आवर्त या पीरियड में मैं बात करूं, आवर्त या पीरियड में मैं बात करूं, पीरियड में मैं बात करूं, मुझे क्या देखने को मिलेगा? समझते हुए चलना भाई बेसिक कंसेप्ट। आवर्त या पीरियड में मुझे क्या देखने को मिलेगा? चलो अगर मैं किसी भी आवर्त में जब भी लेफ्ट से राइट जाता हूं, मतलब ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, किसी भी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाता हूं, आप सभी को पता है कक्षा तो समान बनी रहती है। कक्षा कैसी रहती है? समान बनी रहती है। अभी आपको पता चलेगा, मैं बताऊंगा, चिंता ना करें। कक्षा समान बनी रहती है, बनी रहती है, कक्षा समान बनी रहती है। अगर दूसरे आवर्त में जा रहा हूं, दूसरी की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अगर कक्षा समान बनी रहती है एवं इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में भरे जाते हैं। अरे भाई कक्षा समान है और इलेक्ट्रॉन आपको ही पता है परमाणु क्रमांक इधर से इधर जाने पे बढ़ता जाएगा। मान लो 3 से 4, 4 से 5 परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, मतलब प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कक्षा समान है। प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कक्षा समान है। तो क्या होगा? नाभिक के द्वारा लगने वाला आवेश, कुल आवेश, जिसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, कक्षा के समान होने से और इलेक्ट्रॉन के उसी में भरे जाने से प्रभावी नाभिकीय आवेश, समझना, प्रभावी नाभिकीय आवेश, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैंने नाभिकीय आवेश नहीं बोला, मैंने प्रभावी नाभिकीय आवेश बोला, क्योंकि जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं कक्षा समान है और परमाणु क्रमांक बढ़ने से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। या दूसरे शब्दों में इसे रिप्रेजेंट करते हैं जेड इफेक्टिव से, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, और मुझे भी पता है कि अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं मेरी त्रिज्या क्या होती जाती है? त्रिज्या क्या होती जाती है? कम होती जाती है। अगर मेरी त्रिज्या क्या हो रही है? कम हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन
नाभिक के पास आ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आ रहे हैं, त्रिज्या कम हो रही है, तो आयनन ऊर्जा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो लेफ्ट से राइट जाने पे आयनन ऊर्जा बढ़ती जाती है। ये हमारा कंसेप्ट हुआ। ये हमारा क्या हुआ? कंसेप्ट हुआ। सारे बच्चों को समझ आया? ये हमारा क्या हुआ? कंसेप्ट हुआ। सभी को समझ आ जाना चाहिए, ये हमारा कंसेप्ट है। बोलो क्या है? कंसेप्ट है। अब मैं रसायन शास्त्र की जब भी बात करता हूं यार, अपवाद तो देखने को मिलेंगे और हर अपवाद के पीछे कोई ना कोई लॉजिक या कंसेप्ट छुपा ही होता है। तो चलिए अपवाद के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? अपवाद क्या देखने को मिलते हैं। वर्ग या ग्रुप में नीचे जाने पे तो भाई आयनन ऊर्जा कम हो रही है, लेकिन अब मैं अपवाद आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अपवाद आप लोगों को बताने जा रहा हूं। चलो, पहला अपवाद मैं दिखा रहा हूं आपको, ग्रुप 13 में देखने को मिलेगा आयनन ऊर्जा का। याद रखना इसको, हर चीज आपके नोट्स में होगी। पहला अपवाद ग्रुप 13 में देखने को मिलेगा। और आप सारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, क्या बोलेंगे? मेरा नाम है ग्रुप 13। क्या बोलेंगे? मेरा नाम है ग्रुप 13। बोलो 13 मतलब 13 13। और कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे इनमें, और प्रॉपर्टी के मामले में कोई नहीं है मेरा। प्रॉपर्टी के मतलब गुणधर्म यार, गुणधर्म के मामले में कोई नहीं है मेरा। मतलब ये अपवाद शो ही करेगा, नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। मुझे क्या लगा ग्रुप 13 में कौन कौन आते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम आते हैं। बोलो कौन कौन आते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। आपको क्या लग रहा होगा? लग क्या रहा होगा कि नीचे जाने पे लग ये रहा होगा कि आयनन ऊर्जा कम होती जाएगी। इसका आकार छोटा है, आयनन ऊर्जा ज्यादा। इसका आकार बड़ा है, आयनन ऊर्जा कम। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें डी एंड एफ कक्षक आ जाते हैं, जिनका परिरक्षण प्रभाव कैसा होता है? जिनका परिरक्षण प्रभाव कैसा होता है? बहुत कम होता है। अगर परिरक्षण प्रभाव कम होता है तो जो अंदर वाली मतलब बाह्य कक्षा से अंदर वाली कक्षा में के जो इलेक्ट्रॉन परिरक्षण का काम कर रहे थे, परिरक्षण प्रभाव कम है, तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, अगर डी और एफ का परिरक्षण प्रभाव कम होता है, थैलियम में आप देखेंगे कि डी और एफ भर चुके हैं, जिनका परिरक्षण प्रभाव कम है। और परिरक्षण प्रभाव अगर कम है तो इसका ऑर्डर नहीं पता तो यहां पे एक बॉक्स बना के लिख लेना। परिरक्षण प्रभाव का जो क्रम देखने को मिलता है, एस का सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। मतलब अंदर बनने वाली स्क्रीन या शील्ड जो परिरक्षण का काम करती है, वो कैसी हो गई? कमजोर हो गई। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ आने लगेंगे, आकर्षण बढ़ जाएगा। अगर आकर्षण बढ़ गया तो आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी। सेम ऐसा ही गैलियम ने 10 डी इलेक्ट्रॉन देखा, इसका भी परिरक्षण प्रभाव कम है। परिरक्षण प्रभाव कैसा देखने को मिलता है? इसका भी परिरक्षण प्रभाव अपने को कम देखने को मिलता है। तो जो अपने को एक्चुअल क्रम देखने को मिलेगा आयनन ऊर्जा का, वो क्या होगा? बोरॉन, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। अब अगर आपको डॉक्टर एबीसी पढ़ा रहा है, मतलब मेरा नाम डॉक्टर अनुराग बघेल है, लेकिन डॉक्टर एबीसी अनुराग बघेल केमिस्ट्री, तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना। डॉक्टर एबीसी की शॉर्ट ट्रिक याद रखना। क्या कहती है? कोई भी बॉटल लो। क्या लो? कोई भी बॉटल लो। देखो बाटल को मतलब बोरॉन थैलियम, बाटल को गाल में लगा के इन कर दो। तो ये याद करने का तरीका होगा। ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा बना लेना, पीली जुल्फे रंग सुनहरा बना लेना। आय हाय, याद हो गया। बाटल गाल इन। हमको क्या याद हो गया? बाटल गाल इन याद हो गया। क्या सारे बच्चों को याद है बाटल गाल इन? अगर सारे बच्चों को याद है तो बहुत ही बढ़िया। ये एक हमने अपवाद देखा। क्या देखा? एक हमने अपवाद देखा। चलिए ऐसे ही आवर्त में बात करते हैं, मैं द्वितीय आवर्त ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? द्वितीय आवर्त ले लेता हूं। बोलो क्या ले लेता हूं मेरे बच्चे? द्वितीय आवर्त ले लेता हूं। सेकेंड पीरियड, या मैं द्वितीय आवर्त के बारे में बात करता हूं। द्वितीय आवर्त के बारे में बात करता हूं। मुझे क्या लग रहा है? किसी भी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाऊंगा आवर्त सारणी में, तो मुझे क्या लग रहा है? लेफ्ट से राइट जाने पे
त्रिज्या बढ़ रही और त्रिज्या घट रही है, आयनन ऊर्जा बढ़ती जाएगी, आयनन ऊर्जा बढ़ती जाएगी। लेकिन रसायन शास्त्र में आपको हर जगह अपवाद देखने को मिलेंगे और हर अपवाद के पीछे कोई ना कोई कंसेप्ट या लॉजिक छुपा होता है। चलो, तो मैं अगर सेकंड आवर्त के बारे में बात करूं, सेकंड आवर्त के बारे में बात करूं, द्वितीय आवर्त के बारे में बात करूं मैं, तो मुझे पता है कौन कौन आते हैं। लिथियम आता है, हाइड्रोजन हीलियम पहले में हो गए, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। चलो, परमाणु क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना। 1s2 2s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होगा। इसका 1s2 2s2, इसका 1s2 2s2 2p1, समझना। इसका 1s2 2s2 2p2, इसका 1s2 2s2 2p3, इसका 1s2 2s2 2p4, इसका 1s2 2s2 2p5, इसका 1s2 2s2 2p6 अपने को देखने को मिला। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पता होगा कहानी समझ नहीं आएगी। अब मुझे क्या पता चला बेटा, अब मुझे क्या पता चला बेटा कि मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, तो मुझे तो पता है आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम की हुई, लेकिन पहला अपवाद मुझे यहां देखने को मिला। पहला अपवाद मुझे यहां देखने को मिला। मुझे लग रहा था बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन की देखने को मिलेगी, लेकिन बेरिलियम की आयनन ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, बेरिलियम की आयनन ऊर्जा ज्यादा हो जाती है। अगर बेरिलियम की आयनन ऊर्जा ज्यादा हो जाती है तो क्यों होती है? मतलब कोई भी अपवाद के पीछे कोई ना कोई लॉजिक या कंसेप्ट तो होगा ना। यहां पे 2s इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, समझना बेटा। भेदन क्षमता, 2s इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता, किसकी? s की भेदन क्षमता ज्यादा होती है किसकी तुलना में? p की तुलना में। क्या होती है भेदन क्षमता? कक्षक के इलेक्ट्रॉन का नाभिक की तरफ जुड़े रहना या आकर्षित रहना कहलाता है भेदन क्षमता। कक्षक के, बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन का नाभिक की तरफ खींचे चले रहना कहलाता है या आकर्षित रहना भेदन क्षमता कहलाता है। और भेदन क्षमता अगर s की ज्यादा है, मतलब नाभिक की तरफ ज्यादा आकर्षित है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। अगर भेदन क्षमता ज्यादा है मेरे बच्चे तो आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी। और भेदन क्षमता का क्रम मैं आप सभी को बता दे रहा हूं, भेदन क्षमता का क्रम आप सभी को बता दे रहा हूं। भेदन क्षमता, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का नाभिक की तरफ आकर्षित रहना भेदन क्षमता कहलाती है। एस का सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। आप देख सकते हैं यहाँ 2s था, यहाँ 2p था, इसकी भेदन क्षमता ज्यादा थी एस की पी की तुलना में, आयनन ऊर्जा बढ़ गई। अब फिर देखो, फिर देखो, इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी, फिर लग रहा होगा कि ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, लेकिन अगला अपवाद अपने को यहां देखने को मिला। अगला अपवाद हमको यहां देखने को मिला। यहां पे कौन ज्यादा हो जाएगा? नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन की तुलना में। फिर हमको फ्लोरीन देखने को मिला, फिर हमको नियॉन देखने को मिला। फिर क्या देखने को मिला? नियॉन देखने को मिला। बोलो क्या देखने को मिला? नियॉन देखने को मिला। लॉजिक क्लियर है? अब आप बोलेंगे कि नाइट्रोजन की ज्यादा है ऑक्सीजन की तुलना में, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे कंसेप्ट होता है मेरे बच्चे, इसके पीछे कंसेप्ट होता है मेरे बच्चे, नाइट्रोजन में अगर 2p3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये अर्धपूरित है। बोलो कैसा है? अर्धपूरित है, अर्धपूरित कक्षक है। और अर्धपूरित कक्षक बेटा ज्यादा स्थायित्व प्राप्त करता है। अर्धपूरित और पूर्ण पूरित ज्यादा स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। बोलो क्या कर लेते हैं? ज्यादा स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। अगर ज्यादा स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं, अगर स्थायी है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, मतलब आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी। और अगर आयनन ऊर्जा बढ़ गई तो दूसरा अपवाद अपने को यहां देखने को मिला, फिर फ्लोरीन एंड फिर नियॉन। ये अपने पास दो चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप सभी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बताया। ऐसे ही अगर थर्ड आवर्त, नीट 2025 में पूछा हुआ सवाल है, थर्ड आवर्त मतलब तृतीय आवर्त के बारे में मैं बात करूंगा। नीट 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट बेस्ड, नीट 2025 में यहीं से क्वेश्चन पूछा था। ये नीट 2018 में, ठीक है, आया हुआ सवाल है, नीट 2018 में आया हुआ सवाल है, PYQ है, लॉजिक समझना। थर्ड आवर्त में कौन कौन आ जाते हैं? थर्ड आवर्त मेरे पास आ जाता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और अर्गान आ गया।
ठीक है, आ गया। बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना, इसका हो जाता है बाहरी कक्षा में 3s1, इसका 3s2, इसका 3s2 3p1 बेटा, बाहरी कक्षा का लिख रहा हूं, इसका 3s2 3p2 बेटा, इसका 3s2 3p3 बेटा, इसका 3s2 3p4 बेटा, इसका 3s2 3p5 बेटा, इसका 3s2 3p6 बेटा। बोलो क्लियर है बेटा जी? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? यस सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो सेम वही कहानी, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम, लेकिन अपवाद यहां देखने को मिला, इसकी भेदन क्षमता कैसी है? ज्यादा। एस की भेदन क्षमता कैसी है? ज्यादा। आयनन ऊर्जा क्या हो गई? बढ़ गई, इसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा। फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर दूसरा अपवाद मुझे यहां देखने को मिला, अर्धपूरित कक्षक है। बोलो कैसा है? अर्धपूरित कक्षक है। तो ये कैसा होगा? स्टेबल होगा। स्टेबल मतलब स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। अगर स्थायित्व प्राप्त कर लिया तो आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी, बढ़ गई। फिर ये आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लो, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? ये मैंने आपको आयनन ऊर्जा बताई। अब मैं यहाँ पे जो पहले पेज पे आना, यहाँ पे एक और कंसेप्ट लिख लेना। अगर आयनन ऊर्जा प्रथम, द्वितीय और तृतीय की बात करें, 1 से ज्यादा हमेशा आयनन ऊर्जा द्वितीय अधिक होती है, द्वितीय से ज्यादा तृतीय अधिक होती है, और ये यूनिवर्सल लॉ है बेटा, हमेशा फिक्स रहेगा। 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा अपने को 3 देखने को मिलेगी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन से निकालना, एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरे को निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। दूसरे के बाद तीसरे को निकालना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, लेकिन नाभिक में प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे। तो पहली से ज्यादा दूसरी, दूसरी से ज्यादा अपने को तीसरी देखने को मिलती है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो ये मैं आपको एक बताया कि आयनन ऊर्जा कैसे निकाली जाती है। ठीक है, डिटेल में अगर अपने को देखना है तो हम लेक्चर्स में देखेंगे कि आयनन ऊर्जा 1 और द्वितीय को कैसे कंपेयर करेंगे, द्वितीय और तृतीय को कैसे कंपेयर करेंगे। लेकिन आपको इतना समझ आ गया कि आयनन ऊर्जा होती क्या है, निकाला कैसे जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अपने दोस्तों, अपने यारों तक जरूर शेयर करिए। हिंदी माध्यम में भी चीजें बहुत आसानी से समझी जा सकती हैं, ये मेरे वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।